ये वीडियो है स्टडी इन जर्मनी से रिलेटेड। अगर आप जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं जहाँ पे तालीम बिल्कुल फ्री है तो ये वीडियो आपकी कंप्लीट गाइड है। आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आपने किस वक्त क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करना है और कैसे कैसे किस किस टाइम पे क्या चीज़ मैनेज करनी है। अगर आप जर्मनी का प्रोसेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कोई भी सवाल आपका हो, कोई भी क्यूरी हो, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा या व्हाट्सएप पे टीम को रीच आउट कीजिएगा। आपकी प्रोफाइल को भी असेस किया जाएगा और आपकी क्यूरी को भी एड्रेस किया जाएगा। अब जर्मनी की बात करें, जर्मनी में बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम्स जो इंग्लिश टॉट हैं। अब मसला ये है कि बैचलर्स के स्टूडेंट्स पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से अगर किसी ने बैचलर्स में अप्लाई करना है जर्मनी में तो 12 इयर्स एजुकेशन पे वो नहीं अप्लाई कर सकता। इसकी डिटेल्स आगे जाके बताता हूँ। मास्टर्स में किसी ने अप्लाई करना है तो 2.7 प्लस CGPA हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जर्मनी ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे तालीम फ्री है और उसका एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया का जाना माना एजुकेशन सिस्टम है। तो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फेवरेट डेस्टिनेशन है जर्मनी। अगर आपने ऐसे मुल्क में पढ़ने जाना है तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, और जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कामयाब होने के, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, जिसमें आपकी CGPA अच्छी हो, आपके पास लैंग्वेज टेस्ट के अच्छे स्कोर हों। तो मास्टर्स के लिए अगर आपने जाना है, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा CGPA हो। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जिनका 2.5 पे, 2.6 पे, 2.7 पे भी एडमिशन हुआ हुआ है। तो आपके लिए ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है डिपेंडिंग ऑन योर फील्ड। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में दो इनटेक्स हैं। पहली इनटेक जिसे हम मार्च इनटेक कहते हैं, दूसरी इनटेक जिसे सितंबर इनटेक कहते हैं। इस वक्त अगर आप प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मार्च इनटेक में तो नहीं हो सकता। आपका प्रोसेस होगा सितंबर इनटेक के लिए। लेकिन सितंबर इनटेक भी डिपेंड करती है कि आपको अपॉइंटमेंट मिलती है या नहीं मिलती। चूँकि जर्मनी का अगर किसी ने इस्लामाबाद एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी है तो उसका वेटिंग टाइम 6 से 9 महीने होता है। अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी है कि आप सितंबर तक अपॉइंटमेंट लेकर जर्मनी फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये भी प्रोबेबिलिटी है कि आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट मार्च इनटेक तक के लिए। जो स्टूडेंट्स सिंध से और बलूचिस्तान से है उनके लिए रिलेटिवली या कंपैरेटिवली थोड़ी सी आसानी है अपॉइंटमेंट लेने में। चलें जी, पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। अगर आपने जर्मनी में पढ़ना है, अगर आपकी यहाँ से 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, आप बैचलर्स में जाना चाह रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप जर्मनी में फाउंडेशन प्रोग्राम में एडमिशन लें, इनरोल करें और वहाँ पे 1 साल का फाउंडेशन प्रोग्राम पढ़ें और उसके बाद डायरेक्ट बैचलर्स में इनरोल हो जाएं जर्मनी में ही। यहाँ से आप 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन पे डायरेक्ट बैचलर्स में इनरोल नहीं हो सकते। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आपने यहाँ से इंटर किया हुआ है, आप पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, आप 1 साल पढ़ें यानी 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट करें और इस तरह से आपकी एजुकेशन 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन हो जाएगी। इवेंचुअली आप जर्मनी में बैचलर्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो बैचलर्स में जाने के ये दो तरीके हैं। मास्टर्स में जाने के लिए ऑब्वियसली आपको 15 से 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर है, जो यूजुअली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास होती है। पहला स्टेप ये है, हम केस स्टडी लेते हैं कि हम मास्टर्स के स्टूडेंट का प्रोसेस करें। पहला स्टेप ये है कि डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन। सबसे पहले आपने अपने इंटर मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स को रिलेटिव बोर्ड से और IBCC से अटेस्ट करवाना है, और दूसरा फिर आपने करना है कि आपकी जो बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है उसको HEC से अटेस्ट करवाना है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मोफत से भी करवा लें। आल दो मोफत से रिक्वायर्ड नहीं होती एप्लीकेशन लेवल पे, लेकिन अगर आपको टाइम मिले तो मोफत से भी करवा लें। अब डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो गए। डॉक्यूमेंट्स पे आपकी यूजुअली 30 से 50 हज़ार रुपये कॉस्ट आ जाती है। वो कॉस्ट भी साथ साथ मद्देनजर रखें। दूसरा स्टेप ये है कि आपने साथ साथ करना है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट के बगैर भी जर्मनी में ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि अगर तालीम फ्री है तो कंपटीशन भी उतना ज़्यादा होगा। उस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपने अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना है। प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के चंद तरीकों में से एक सबसे मौसर तरीका कि आप लैंग्वेज टेस्ट करें और उसमें अच्छा स्कोर करें। आपने साथ साथ लैंग्वेज टेस्ट करना है, उसमें अच्छा स्कोर करना है। इन द मीनवाइल आपने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना है अपने कोर्सेज से रिलेटेड। यूनिवर्सिटीज़ भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़।
अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट चाहिए तो कमेंट कर दें या व्हाट्सएप पे टीम को रीच आउट कर लें, आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मिल जाएगी। अब आपने साथ कोर्स अपने कोर्सेज़ को शॉर्टलिस्ट कर लिया, यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर लिया, लैंग्वेज टेस्ट भी है, डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हैं। जैसे ही एडमिशन्स ओपन होंगे आपने एप्लीकेशंस डाल देनी है। एप्लीकेशन के लिए जो मैं पोर्टल रिकमेंड करता हूँ वो यूनिसिस्ट के थ्रू आप एप्लीकेशन डालें। उसमें हर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी होती है। पहली एप्लीकेशन फ़ी आपकी 70 यूरोज़ होती है। उसके बाद जो बाकी एप्लीकेशंस करेंगे आप वहाँ पे 30 से 35 यूरो आपको फ़ी बियर करनी पड़ेगी पर प्रोग्राम या पर एप्लीकेशन। तो रिकमेंडेड ये है कि डिपेंडिंग ऑन योर सीजीपीए आप एटलीस्ट 12 से 15 यूनिवर्सिटीज़ में लाज़मी अप्लाई करें। 300 से 500 यूरो अपना बजट रखें एप्लीकेशन फ़ी का, लाज़मी रखें। इससे आपके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। आपने एप्लीकेशंस कर दी, एप्लीकेशंस करने के बाद आपने वेट करना है और साथ-साथ एक प्रो टिप ये है कि जर्मन लैंग्वेज सीखते रहें बेसिक ताकि आप कन्वर्सेट कर सकें। आपका ऑफर लेटर आया, आपने फ़ौरन से अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर देना है। अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, जितनी देर करेंगे उतना ज़्यादा नुकसानदेह होगा। अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर दिया आपने। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, जर्मनी में टोटल एक्सपेंस कितना है। तालीम चूँकि फ्री है लेकिन फिर भी जर्मनी में टोटल एक्सपेंस 45 लाख तक आपका आएगा। 12 से 13,000 यूरो आपके चले जाएंगे ब्लॉक अकाउंट में। अब ब्लॉक अकाउंट क्या होता है, जैसे हम किसी भी कंट्री में जाते हैं, हम वीज़ा एप्लीकेशन के वक्त पाकिस्तान में लोकल बैंक में पैसे रखते हैं और शो करते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि हम वहाँ जाकर अपनी तालीम को अफोर्ड कर सकें। इसे कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। जर्मनी के केस में ऐसा नहीं है। जर्मनी कहती है कि आपने पाकिस्तान में लोकल बैंक में पैसे नहीं रखने, आपने जर्मनी में ही एक अकाउंट ओपन करवाना है। उसमें आपने इतनी अमाउंट डिपॉजिट करनी है और वो अमाउंट आपको हर महीने मतलब साल में 12 इंस्टॉलमेंट्स में आपको वापस मिलेगी। ठीक है, तो आपने ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना है। अब ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना रिकमेंडेड है जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए उसके बाद ओपन करवाएं। अपॉइंटमेंट मिलने से पहले ओपन ना करवाएं। ठीक है, ब्लॉक अकाउंट ओपन करवा लिया, अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, अपॉइंटमेंट आ गई, ब्लॉक अकाउंट ओपन करवा दिया और अपने वीज़ा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए। वीज़ा डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए कमेंट कर दें या व्हाट्सएप पे रीच आउट करें, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स भी आपको तैयार मिलेंगे। उसके बाद इवेंचुअली आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बेसिक होता है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी कमेंट कर दें या व्हाट्सएप पे रीच आउट करें, वो भी मिल जाएंगे। इंटरव्यू बेसिक होगा और जर्मनी की वीज़ा रेशो मैक्सिमम है, 99% है। जर्मनी के बारे में भी कहा जाता है अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया पब्लिक यूनिवर्सिटी में और आपने अपॉइंटमेंट का वेट कर लिया तो इवेंचुअली आपको वीज़ा मिलने के चांसेस 99% होते हैं।